देश भर में हाल की एक घटना चर्चित रही, जिसमें दादी के साथ रणथंभौर के मंदिर में आए 6 साल के बालक को बाघिन उठा कर ले गई और बाद में उसका शव मिला था। सरिस्का वन क्षेत्र के दायरे में पांडुपोल और भर्तरी धाम सहित अलवर बालाकिला बफर जोन में भी अनेक धार्मिक स्थान स्थित हैं। ऐसे में वन विभाग ने मॉनिटरिंग बढ़ा दी है, क्योंकि इन स्थलों पर श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है। रणथंभौर की एक बाघिन द्वारा त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन के लिए आए 6 साल के बच्चे को उठा ले जाने की घटना के बाद सरिस्का वन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सरिस्का वन क्षेत्र में 40 से ज्यादा बाघ बाघिन हैं और भ्रमण के लिए देश विदेश से पर्यटकों के अलावा इलाके में स्थित धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा अलवर शहर के समीप बालाकिला बफर जोन में बाघों की मौजूदगी है, जो चेतन एनक्लेव आदि कॉलोनियों तक भी आ जाते हैं। सरिस्का बाघ अभयारण्य अरावली पहाड़ियों के 1203.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें कोर एरिया 881.11 एवं बफर एरिया 322.22 वर्ग किलोमीटर का है। उधर सरिस्का में इस समय 42 बाघ बाघिन और शावक मौजूद हैं। वर्ष 2004-05 के बीच यहां से शिकारियों ने बाघों का सफाया कर दिया था। उसके बाद 2008 में रणथंभौर से यहां एक बाघ बाघिन को शिफ्ट किया गया और कुनबा बढ़ता चला गया। रणथंभौर स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आए बालक को बाघिन द्वारा उठा ले जाने की घटना के मध्य उल्लेखनीय है कि सरिस्का वन क्षेत्र में भी अनेक धार्मिक स्थल मौजूद हैं। इनमें पांडुपोल हनुमान मंदिर और भर्तरी धाम के अलावा बालाकिला क्षेत्र में करणी माता एवं चक्रधारी हनुमान मंदिर आदि में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। पिछले दिनों सरिस्का वन क्षेत्र से बाघों के बाहर निकल जाने और लोगों पर जानलेवा हमला करने के मामले भी सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर सरिस्का के सभी वन क्षेत्रों में मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। सरिस्का वन क्षेत्र में कुछ बाघों के रेडियो कॉलर भी नहीं लगे हुए हैं, जो लोकेशन जानने के काम आते हैं। उधर अलवर बफर के रेंजर शंकर सिंह ने बताया कि बालाकिला वन क्षेत्र में 4 फीमेल और 1 मेल टाइगर का मूवमेंट रहता है। ऐसे में मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है। अभी जो बफर जोन बालाकिला का जो क्षेत्र है, इसमें लगभग 10 से 12 धार्मिक स्थल है, हमारे छोटे बड़े जो भी धार्मिक स्थल है। और इस क्षेत्र में हमारे प्रॉपर 2 टाइगर बाघों का मूवमेंट बना रहता है, जो अभी पिछले 2 दिन से टूरिस्टों को भी साइट हुए हैं अपने करनी सागर एरिया में, करनी माता मंदिर के पास में। उसको देखते हुए हमें जो पर्यटकों को है उनको हम जगह जगह सूचना पत्र लगवा रहे हैं और जो हमारे जो पर्यटक आ रहे हैं गेट से, उनको इसकी जानकारी दी जा रही है कि आप जो वन्य जीव क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस किस चीज़ों को आपको फॉलो करना है। साथ ही हम जो मंदिर के जो पुजारी हैं उनको भी हम बता रहे हैं कि वो किसी प्रकार की एनिमल की कॉल मिलती है या उनको जानकारी में आता है कि एनिमल है, तो वो श्रद्धालुओं को इसके लिए सजग करें कि जंगल वन क्षेत्र में इधर उधर कहीं भी नहीं जाए, कच्चे रस्तों में या गाड़ियों में या किसी भी रूप से आसपास के क्षेत्र में नहीं जाए। सर, अमूमन देखा जाता है सफारी ट्रैक जो है वहाँ पर टाइगर का मूवमेंट बढ़ रहा है, लेकिन श्रद्धालु भी उन ट्रैकों पर जाने लगे हैं, तो बहुत उसके लिए अपन ने स्टाफ लगाए हैं। सफारी ट्रैक्स में हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कोई जो पर्सनल व्हीकल लेके या कोई पैदल नहीं जाए। बाकी हमने उसके लिए बालाकिला में 2 होमगार्ड स्टाफ वहाँ लगा रखे हैं। करनी माता मंदिर के पास हमने होमगार्ड स्टाफ और हमारे परमानेंट स्टाफ लगाए हुए हैं, जो कि वहाँ आने वाले पर्यटकों को पूरी तरह से सूचनाएं जानकारी देते हैं। अभी टाइगर का क्या मूवमेंट है, क्या ट्रैक पे है मंदिरों में जहाँ पर वो मूवमेंट है 2 दिन से करनी माता मंदिर पे क्या लोग लगाए थे? सुरक्षा की दृष्टिकोण से जब भी टाइगर मूवमेंट होता है और हमें लगता है कि इधर बाघ का विचरण है, हमें जो हमारी जो ट्रैकिंग पार्टियां हैं उसका मूवमेंट मिल जाता है या किसी प्रकार की साइटिंग होती है, तो हम जो पब्लिक है या दर्शनार्थी हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए हम उनको कुछ समय के लिए या बाघ के मूवमेंट जब तक उस क्षेत्र में रहता है हम उनको रोक देते हैं। नहीं, सावधानी बरतना जरूरी है। जैसा अलवर बफर है क्षेत्र में, यहाँ पे भी बड़े देख रेख की बात है और बाहर से पर्यटक आते हैं, बाहर से विदेशी आते हैं, तो उनको भी बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि बच्चे का जैसे कांड हुआ है सवाई माधोपुर के अंदर, रणथंभौर के अंदर, ऐसी घटना घटित नहीं होनी चाहिए। और जब बालाकिला है, जब बफर वन क्षेत्र है, इसमें भी बड़ा होशियारी की बात है। जो भी पर्यटक आते हैं अपने बच्चे को विशेष रूप से ध्यान रखें। ये नहीं है कि इधर को घूमे करे, इस प्रकार का घटना। किस तरह से टाइगर का मूवमेंट है? टाइगर का तो चलता रहता है। देखो, टाइगर का तो एक जगह तो मूवमेंट होता नहीं है।
कभी ऊपर बाला, कभी बाला किला की तरफ है, कभी अंधेरी की तरफ है, कभी इधर की हो जाता है पता नहीं। तो टूरिस्ट को किस तरह सावधानी बरतनी नहीं, सावधानी बरतनी चाहिए। टूरिस्ट को ये नहीं कि आगे और अपने मन मर्जी का हिसाब से चल रहे हैं अपने, और क्या, और उनके साथ में थोड़ा सा जो भी आए भ्रमण के लिए आए वो होशियार रखें, बच्चे पर विशेष ध्यान रखें कि बच्चा इधर उधर नहीं घूमे करे। और जिप्सी से नीचे नहीं उतरना। जिप्सी से तो उतरना ही नहीं चाहिए नीचे, ये गलत बात है। अगर जिप्सी से नीचे उतर जाए, टाइगर का मूवमेंट है, बाई चांस उस पर हमला हो जाए तो गलत बात है। वहीं सरिस्का वन क्षेत्र में बसे गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया भी धीमी चल रही है। सरकार ने नया पैकेज तो बनाया है, लेकिन विस्थापन पूरा होने तक अंदरूनी वन क्षेत्र में ग्रामीणों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में वन विभाग को और अधिक कदम उठाने होंगे। इसके अलावा लोगों को अपने स्तर पर भी सतर्कता बरतनी होगी। धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज, अकबरपुर।